देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग परिवार की तरह काम करते हैं और घनश्याम जी का पार्टी में वापसी ये कोई अपवाद नहीं है। देश में कई परिस्थितियों के कारण कई बार परिवार के लोग अलग होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़े नाम लूँ तो हमारे यहाँ उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, बाबूलाल मरांडी जी, ये बड़े कद के लोग थे जो किसी न किसी परिस्थितिवश पार्टी से अलग हुए और बाद में उन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा व्यक्त की और वो हमारे साथ आए। ये न किसी के विरोधी है न किसी के समर्थक हैं। मुझे लगता है कि पार्टी में परिवार में यदि कोई सदस्य है, हम लोग और भी नए लोगों को जोड़ते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, दूसरे विचार के लोग भी जुड़ते हैं, तो ये तो हमारे अपने ही हैं। आपने खेद प्रकट किया, प्रायश्चित किया, इसका पत्र अध्यक्ष जी को दिया और उन्होंने निर्देश दिया। इसलिए मुझे लगता है कि घनश्याम जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। देखिए, बीती ताई बिसार दे आगे की सूदी ले। मुझे लगता है कि जब कोई विग्रह होता है या नाराजगी होती है, उसके तात्कालिक मुद्दे होते हैं और उसके बाद में जब किसी नतीजे पर हम लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे और न उसकी आवश्यकता है। आज वो पार्टी में वापसी हुई है, सम्मानजनक तौर पर पार्टी जहां चाहेगी, और आपने भी कहा है कि मेरी पार्टी में कोई शर्त नहीं है, मैं निस्वार्थ रूप से पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देगी वो काम करूंगा। जिस कांग्रेस का विरोध कर रहे थे उसी से हाथ मिलाने आपने पार्टी में एक एक कर ऐसा है कि जब घनश्याम जी शामिल हो गए तो भारत वाहिनी कहाँ गई? सर, बीटीपी से हाथ मिला, बीटीपी को खत्म करने के लिए आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिए, जिस कांग्रेस का विरोध कर करके आप। देखिए, मैंने ये कहा है कि जो छोटे चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय स्तर के समीकरण, वहाँ की इकाई क्या सोचती है, उनकी अपनी डिमांड क्या है, इसलिए हमने कोई स्टेट वाइड कोई पॉलिसी नहीं थी। उनको अपने स्तर पर वहाँ के गुण और अवगुण के आधार पर, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर जो फैसला उनको उचित लगा उसमें हमने इंटरवेंशन नहीं किया, उन पर छोड़ दिया और उन्होंने फैसला किया है और ये हकीकत ही है, उसमें मैं छुपाऊंगा थोड़ी। लेकिन उनको लगता है कि वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से ये फैसला न्याय उचित था तो उन्होंने किया है और उस फैसले को हमने अप्रूवल दिए। सर, आगे राज्य में भी कर लेंगे ऐसी कभी स्थिति बनी तो, क्योंकि जो न्याय उचित लगेगा। देखिए, भारत की डेमोक्रेसी, ये मुझे अच्छे से पता है, आप लोगों को भी अच्छे से ध्यान है, और मैं और आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को डूंगरगढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कास्ट किया है। इसलिए देश में कोई अजूबा नहीं हुआ है। इस देश में डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही कि ओपन है, परिस्थिति के हिसाब से फैसले होते हैं। अनेक सरकारें देश में, केंद्र की भी, राज्यों की सरकारें भी, विपरीत विचार के लोग परिस्थिति में साथ आते हैं। तो ये तो बहुत छोटा चुनाव था और वहाँ की लोकल अपनी परिस्थितियाँ थी, उसके हिसाब से किया। देखिए, निकाय, जैसे मैंने कहा कि ग्रास रूट के चुनाव में लोग, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और इसमें दल बदल का कानून नहीं है, सहूलियत है। कई बार हमारे लोग भी चले जाते हैं, उनके लोग भी आ जाते हैं, और ये हुआ ही है। इसलिए मुझे लगता है कि निकाय के चुनाव में भी कई जगह बड़ी संख्या में निर्दलीय भी जीतते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि अलग अलग विचारों की होती है, लेकिन वो परिस्थिति के हिसाब से जुड़ते हैं और घटते हैं। मैं ये पूछ रहा था, तिवारी जी घर आ गए और हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए, वो उनका अपना क्षेत्रीय पार्टी है, उनका अपना काम करने का तरीका है, उनका अपना एजेंडा है। उन्होंने हमें कहा नहीं कि मैं आना चाहता हूँ। हमारे साथ कोई जुड़ना चाहेगा, आना चाहेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। कोई जाना चाहेगा तो? नहीं, जाने वाले जा ही रहे हैं, हम कहाँ रोक रहे हैं। तिवारी जी तो आ गए, और कौन कौन आ रहे हैं? अभी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पार्टी में वापसी की इच्छा जाहिर की है, वो समय पर आपको पता लगेगा। बहुत दिनों बाद आज मुझे इस मंच से बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया को और मंचस्थ सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही केंद्रीय पार्टी को, जिन्होंने मेरे पत्र के आधार पर और वापस पार्टी में लेने का निर्देश प्रदान किया, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं।
मित्रों, दो बात बहुत साफ है। मैं जन्म से भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में हूँ। उसके पहले जनसंघ में था, उसके पहले मैं संघ का स्वयंसेवक जन्म से हुई हूँ। तो मेरी विचारधारा पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक रग रग में मेरे समाई हुई है। इसलिए मैं न तो भारतीय जनता पार्टी के बाहर था, न अंदर हूँ। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में था, बीच में 2 साल भी मन से भारतीय जनता पार्टी में था, और अब मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों के कारण से कुछ परिस्थितियाँ बनी, जिनके कारण से मुझे भारतवानी पार्टी बनानी पड़ी, और चुनाव के बाद में मैं कांग्रेस में गया नहीं, कांग्रेस के मंच पर गया, सिर्फ कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य नहीं बना। कांग्रेस के किसी भी ऐसे कार्यक्रम में जो सीए के खिलाफ था, जो धारा 370 के खिलाफ था, किसी भी कार्यक्रम में मैंने भाग नहीं लिया और मैं घर पर रहा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मेरा भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो। लेकिन जिन जीवन मूल्यों के लिए पूरे जन्म से हम लड़ते रहे, हम बार बार कहते कि रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम बार बार कहते थे कि धारा 370 को समाप्त करो। हम बार बार कहते थे कि कानूनों में जो भेदभाव है महिलाओं में आपस में, उन कानूनों को समाप्त करो। हम बार बार कहते थे कि बाहर से आने वाले जो नागरिक हैं हमारे, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता प्रदान करो। तो पूरी पार्टी जिस ढांचे पर खड़ी हुई और पूरे जीवन भर जिन सिद्धांतों के लिए लड़ते रहे, उस सिद्धांतों को वास्तविक स्वरूप में कागज पर उतारा और लागू किया। इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं जो इतिहास में अमिट अक्षरों में लिखे जाएंगे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहना मेरी एक छटपटाहट थी, मैं बाहर नहीं रह सकता था। इसलिए हमारे जीवन की सारी जो तमन्नाएं थी, वो तमन्नाएं हमारी पूरी हुई, और उन तमन्नाओं को पूरी होने के कारण से मैंने अध्यक्ष जी से आग्रह किया। अध्यक्ष जी ने केंद्रीय नेतृत्व से किया, और केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान की इकाई दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मेरा घर वापसी नहीं, मैं घर में ही हूँ, घर में ही था और घर में ही रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, सवाल है, आप अभी 73 साल के हैं, 2 साल बाद में आप 75 के हो जाएंगे। जब चुनाव होंगे तब आप 76 साल के हो जाएंगे। मैं 2 साल बाद में 71 का हो जाऊँगा। मेरा सवाल ये कि आप अगला चुनाव लड़ेंगे या मैं बिना, मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, पार्टी ने इतना दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं है। इसलिए चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, कौन सा काम करना, क्या काम करना, ये अध्यक्ष जी पर निर्भर है। जो ये कहेंगे वही काम करेंगे। चुनाव बहुत लड़ लिए हैं, चुनाव लड़ाने की बात नहीं, लेकिन चुनाव लड़ाने का और राजस्थान में सरकार बनवाने का जरूर मन है। क्या आपके परिवार की अगली पीढ़ी राजस्थान बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहती है? अध्यक्ष जी ने तो परिवारवाद को नहीं बढ़ाया है, लेकिन क्या आपकी ऐसी कोई मंशा है कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़े? मेरी मनसा नहीं है। परिवार के सदस्य, मेरे परिवार के सारे सदस्य संघ से जुड़े हुए हैं और विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जैसे उनके मन की तमन्ना होगी वो करेंगे। मेरे परिवार में पूर्ण स्वतंत्रता है। आप जब कांग्रेस ऑफिस गए थे कांग्रेस को समर्थन देने के दौरान, तब वहाँ कई नेताओं ने संघ को खूब कोसा, भला बुरा कहा, तब आपने उस समय कोई विरोध नहीं किया? तो मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बात हुई थी और उसमें उपनेता राजेंद्र राठौड़ थे और मैं था, तो मैंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत अच्छाइयाँ हैं और मुझे अवसर मिलेगा और कांग्रेस के नेता पूछेंगे तो मैं उन अच्छाइयों को बताऊंगा। उस समय भी मैंने कहा था कि मैं संघ के प्रति समर्पित हूं और मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, और कहा कि मैं 64 साल से संघ का स्वयंसेवक हूं। पूनिया जी तो कह रहे हैं बीती ताई विसारते, लेकिन क्या आपके लिए भी वो मुद्दे अब गौण हो जाएंगे जिन मुद्दों को आप पिछली सरकार के पूरे 5 साल में सरकार में रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका में आप रहे थे? मैं सरकार में रहते हुए जिन मुद्दों को उठाया था वो मुद्दे करीब करीब पूरे हो गए हैं और अब तो नई स्लेट है, इसलिए पार्टी बिल्कुल साफ है। नए अक्षर लिखेंगे और एकता के साथ लिखेंगे। तिवारी जी, ऐसा है कि 2 साल मुख्यमंत्री जी ने आपका बहुत दुरुपयोग किया। पहले चुनाव के अंदर आपको बैठाए रखते थे,
और खूब कोसते थे बीजेपी को, आरएसएस को, तो आपको क्या लगता है आप ठगे गए या आपकी मजबूरी थी? नहीं, न तो मैं ठगा गया, न मेरी मजबूरी थी, मैं भूल से चला गया था। महफिले भाजपा तो तादे रहेगी कायम, वह तो सपा खाना था, घूमकर चले आए। धन्यवाद।